ये दूतों मेरी बात कान खोल करके सुन लो। जो जीवा से भगवान का नाम नहीं लेता, जो भगवान का नाम कानों से सुनता नहीं, उसे ही लेकर के आना। जो भगवान का नाम लेता है उसे कदापि नहीं लेकर के जाने, नाम की महिमा है। इस प्रकार से कहा और अब इस प्रकार से समझाया। तो देखिए आगे चल करके दीति, जो कश्यप की पत्नी दीति है, उनकी पुत्री का नाम है रचना। और रचना जो इनका विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ, त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। और इनके ही दो बेटा हुए हैं, विश्वरूप और सन्निवेश। तो एक बार देवराजेंद्र ने भरी सभा में गुरु विशिष्ट बृहस्पति को देख करके भी अनदेखा कर दिया। अप्सराओं का नृत्य चला हुआ था ना, तो देख करके भी अनदेखा कर दिया। गुरु बृहस्पति को जब देख करके अनदेखा किया तो गुरुदेव को बड़ा बुरा लगा, कहीं जाकर के छुप के मिले ना। और मिले ना तो गुरुजी नाराज हो गए। तो देवराजेंद्र के अब गुरु के बिना हमारी कल्याण कैसे होगा, पुरोहित के बिना कैसे कल्याण होगा, क्योंकि पुरोहित कभी नाराज नहीं होना चाहिए। तो देवराजेंद्र गए, तो क्या कहा किसको गुरु बनाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा त्वष्टा मुनि के पुत्र हैं विश्वरूप, उन्हें अपना गुरु बना लो। जब तक गुरु बृहस्पति नहीं मिलते उन्हें अपना पुरोहित बना लो। विश्वरूप जी के पास आए, बोले आज से आप हमारे पुरोहित बन जाइए। विश्वरूप जी ने कहा, बोले बिल्कुल नहीं बनना। बोले क्यों। बोले पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सब कर ही निंदा। बोले पुरोहित का जो कार्य है ना बड़ा मंदा है। बोले सब निंदा करते हैं, सब करते हैं ना, मौका लग जाए तो ब्राह्मणों की निंदा सभी कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा किया, ये ज्यादा पैसे ले गए, ऐसा नहीं किया, ये किया वो किया, सब निंदा करते हैं। सम्मान कम करते हैं, निंदा ज्यादा होती है, समझ गए। और अगर पुरोहित का सम्मान नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए यहां पर जब विश्वरूप से कहा, बोले महाराज हम तो सिलोंच वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। सिलोंच वृत्ति जानते क्या। बोले हम तो खेती बाड़ी भी नहीं करते, हम कुछ कार्य, हम बिल्कुल जब खेतों में गेहूं काटी जाती है ना, कुछ सिले नीचे गिर जाते हैं, तो उन सिलों को लेकर के आना, उनसे दाने निकालना, उन्हीं से जो रोटी बनेगी उसी को खाना। इसे शील वृत्ति कहते हैं। ऊंच माने जहां बड़ी बड़ी अनाज मंडियां होती है ना, पूरा दिन भर जहां अनाज का क्रय विक्रय होता है, शाम को जब नीचे जो अनाज गिरा बचा रह जाता है पड़ा हुआ, उस अनाज को लेकर के आना, उसको साफ करना, उसी को धो करके उसी की रोटी बनाना, वो ग्रहण करना। बोले हम तो इससे जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इस अन्न में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। बाकी सब अन्नों में दोष है, सब जगह दोष है। तो अब बोले हम तो ऐसा जीवन जीते हैं, हम कहीं फंसेंगे। बोले प्रार्थना जब की तो मान गए, पर अब जब देवताओं के यहाँ गए ना, देवराजेंद्र को उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया, नारायण कवच प्रदान किया। और एक दिन यज्ञ करवा रहे थे, औतियां दे रहे थे, तो चुपके से क्या करें, एक औती देवताओं को, इनके असुर मामा है ना दैत्य, तो एक औती उन दैत्यों को भी दे देते चुपके से। और देते तो बस महाराज फिर क्या था, फिर तो अब देवराजेंद्र ने जैसे देखा, बोले तो हमारे शत्रुओं को औती दे रहा है। उसी समय विश्वरूप के सर को धड़ से अलग कर दिया, मार डाला, पुरोहित को मार डाला। और जैसे ही मारा तो अब क्या हुआ, अब ब्रह्म हत्या लग गई। और ब्रह्म हत्या जहां भी देवराजेंद्र जाए, ब्रह्म हत्या इनके पीछे पीछे जाए, जहां भी जाए पीछा नहीं छोड़े ब्रह्म हत्या, जहां भी जाए पीछे, सब जगह जाए। भगवान की शरण में गए, बोले इस ब्रह्म हत्या से छुड़ाइए। बोले हम भी नहीं छुड़ा सकते। हाँ यदि इस ब्रह्म हत्या को कोई स्वीकार कर ले, तुम्हारी जगह ग्रहण कर ले, तो हो सकता है इससे तुम छूट जाओ। तो क्या किया, इस ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। पहला भाग वृक्षों को प्रदान किया। वृक्षों में जो गूंद निकलता है ना, गूंद, वो ब्रह्म हत्या का अंश है। इसलिए शास्त्र कहता है कि पेड़ों से जो गूंद निकलता है उसको कभी नहीं खाना चाहिए। हम लोग तो खा जाते हैं ना, खैर से जो निकलता है तो खा जाते हैं। तो बोले वो औषधि के रूप में खा सकते हैं, अगर दवाई को डॉक्टर वैद्य को दवाई बताता है, वैसे नहीं खाना चाहिए, वो ब्रह्म हत्या का अंश है। पेड़ों ने वरदान मांगा साथ में कि हमें कोई काट भी दिए तो हम दोबारा उग जाए, वहीं से हमारा कुंपल निकल जाए, हम नष्ट ना हो। इसलिए एक अंश ब्रह्म हत्या का पेड़ों को दिया, दूसरा अंश धरती मैया को दिया, जो बंजर भूमि ऊष्र भूमि कहते हैं, उस भूमि को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। बोले उसमें यज्ञ नहीं किया जाता,
तो उस भूमि में दिया। धरती ने वरदान मांगा कि मेरे में कोई खड्डा खोदते तो कुछ समय के बाद स्वतः ही भर जाए। ऐसा वरदान देखना, आपने कहीं भी खड्डा खोद दो, कुछ वर्षों के बाद स्वतः ही वो भर जाता है। तो वैसे वरदान मांगा। तीसरा हिस्सा जो है जल को दिया। जल में जो झाग होती है ना, झाग, वो ब्रह्म हत्या का ही अंश है, झाग के रूप में। इसलिए झाग वाला जल निषेध है पीना, पूजा करना झाग वाले पानी से नहीं करनी चाहिए। और चौथा जो हिस्सा है वो स्त्रियों को प्रदान किया। स्त्रियों ने कहा हम सदैव अपने पति का संग कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। तो जो मासिक धर्म आता है वो ब्रह्म हत्या का ही अंश है। इसलिए 4 दिनों तक माताओं में स्पर्श दोष रहता है, वो पूजा पाठ की अधिकारिणी नहीं रहती 7 दिनों तक। इसलिए वो इस प्रकार से 4 हिस्सों में बांटा। पर जो त्वष्टा मुनि थे उन्हें बड़ा क्रोध आया, बोले हमारे पुत्र को पुरोहित बना करके लेकर के गए और फिर मार डाला। तो क्या किया, यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ में मंत्र बोलना था, उस मंत्र में थोड़ी सी गलती रह गई, तो यज्ञ से एक बड़ा भारी असुर प्रकट हो गया जिसका नाम है वृत्रासुर। और इस वृत्रासुर जो प्रकट हो गया तो महाराज फिर क्या बोले, कहिए पिताजी क्या आदेश है हमारे लिए, हाँ क्या आदेश है। तो इस प्रकार से कहा, तो वृत्रासुर से कहा, बोले जाओ उस देवराज इंद्र को मार डालो, उसे जीवित मत छोड़ना। और वृत्रासुर गए हैं, जाकर के देवराज इंद्र को ललकारा है युद्ध के लिए, देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। सब देवता भागने लगे तो दधीचि ऋषि जी की हड्डियों का वज्र बनाया है, जो नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करते थे, इसलिए उनकी हड्डियों का वज्र बनाया। उस वज्र को लेकर के वृत्रासुर से युद्ध करने को आए, और जैसे ही वृत्रासुर से युद्ध करने को आए, उस वज्र में वृत्रासुर को नारायण भगवान के दर्शन होने लगे। और क्या कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः समरेत आसो पते गुणासते गुणित वाक कर्मं करोतु कायः। उस वज्र को देख करके हाथ जोड़ लिए वृत्रासुर में रणभूमि में, बोलते हैं प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। मैं जानता हूं मैं आपकी भक्ति के योग्य नहीं हूं, आपका भक्त नहीं हो सकता हूं। हे प्रभु आप मुझे अपना दास भले ही ना बनाओ, पर अपने दासों का दास बना दो, मैं ये चाहता हूं। अनेक प्रकार से भगवान की प्रार्थना की बड़े विस्तार से है। और वृत्रासुर कहते हैं प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे किसी फल की इच्छा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपके विरह में, आपकी याद में सदैव मैं बस जीता रहूं, आपकी याद सदैव बनी रहे, बस मैं ये चाहता हूं। आपके विरह की अग्नि सदैव मेरे हृदय में जली रहे, बस मैं यही चाहता हूं। और उदाहरण दिए 3 प्रकार के, कैसी भक्ति हो। पहला उदाहरण दिया, बोले जिस चूजे के, पक्षी के बच्चे के पंख नहीं आए होते ना, उड़ना नहीं जानता, वो घोंसले में है अकेला, और माँ को याद कर रहा है कि कब मेरी माँ आएगी, कहीं मुझे कोई खा ना जाए, भय के मारे अपनी माँ को याद कर रहा है, पुकार रहा है। बोले प्रभु मैं भी आपको वैसे पुकारूं। फिर कह दिया, बोले नहीं नहीं, यहाँ भय के कारण भक्ति हो रही है। जैसे ही वो पक्षी, उसकी माँ आ जाती है तो वो चुप हो जाता है, बोले भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया, बोले जैसे गायें चरने को जाती हैं, और चरने जाती हैं, संध्या का समय होता है, बछड़े जब रंभाते हैं दूध को पीने के लिए, भूख से तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, रंभाते हैं, अपनी माँ को पुकारते हैं, हे प्रभु हे गोविंद, मैं भी उसी प्रकार आपको पुकारूं। फिर कहा, बोले ये भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जब तक दूध नहीं मिलेगा तब तक रंभाएगा, जब दूध मिल गया, पेट भर गया, तो माँ को भूल जाते, बछड़े दूर चले जाते हैं। तो बोले इसलिए भक्ति भी नहीं। तीसरा उदाहरण दिया, बोले जैसे एक कन्या का विवाह हुआ, ससुराल गई, पति पत्नी का बहुत अगाढ़ प्रेम, नया नया विवाह हुआ, दोनों का बड़ा प्रेम है। कुछ दिनों के बाद पति देव ने कहा कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना है, 10 दिनों के लिए, तो देवी आप, तो पत्नी ने कहा आपके बिना कैसे रहूंगी। और अनपढ़ थी पत्नी, तो पूछा 10 होते कितने हैं, तो 10 रेखाएं लगा दी। बोले देवी जब प्रातः काल उठो तो एक रेखा को मिटा दिया करना, जिस दिन अंतिम रेखा मिटने वाली होगी समझ लेना हम आने वाले हैं।
आज 10वां दिन है, अंतिम रेखा को मिटाया। तो आहट जब दरवाजे पर होती है तो पत्नी को लगता है मेरे ही पतिदेव आए होंगे। बार बार दरवाजे की ओर देखती, अब आएंगे अब आएंगे। बोले प्रभु जैसा प्रेम, जैसा विरहा का ये प्रेम उस पत्नी के मन में है, वैसा ही प्रेम मेरे मन में आपके प्रति हो। बस प्रभु यही चाहते हूँ, यही चाहता हूँ। देवराजेंद्र को लगा असुर है और ऐसा भाव। तुरंत वृत्रासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया और देवराजेंद्र से कहा जल्दी से अपना शस्त्र संभालो, युद्ध करो हमारे से। युद्ध करने को चला तो वृत्रासुर की दोनों भुजाएं काट दी देवराजेंद्र ने। खाने को दौड़ा मुख खोल करके देवराजेंद्र को निगल गए और निगल गए, लेकिन वज्र हाथ में था ना। 1 वर्ष तक देवराजेंद्र वृत्रासुर के पेट में रहे। 1 वर्ष के बाद पेट को चीर करके बाहर आए और इस प्रकार वृत्रासुर को मारा है। तो सुखदेव से परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव ये वृत्रासुर में ऐसी भक्ति आई कहां से? बोले ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके बहुत सी पत्नियां थी लेकिन संतान नहीं थी। एक बार एक संत महात्मा ऋषि ने इन्हें फल दिया, बोले इसको पत्नी को खिला देना, अपनी छोटी वाली पत्नी को संतान हो जाएगी। उसने पुत्र को जन्म दिया, पर दूसरी जो रानियां थी उनको उससे ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या के कारण उस पुत्र को मार डाला और मार दिया। तो ये पुत्र वियोग में रोने लगा, विलाप करने लगा। और जब विलाप करने लगा देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद से प्रार्थना की हमारे पुत्र को लौटा लाइए, जीवित कर दीजिए। जब ऐसा कहा तो देव ऋषि नारद कहते हैं अब जो पुत्र चला गया भगवान का भजन करो। बोले नहीं हमें पुत्र लौटा दो, आप तो देव ऋषि हैं, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। जब इस प्रकार कहा तो देव ऋषि नारद ने इसके पुत्र की जीवात्मा को बुला दिया, आवाहन किया, जीवात्मा को बुलाया और बुलाया तो फिर आ गई। बोले तुम्हारे पुत्र की आत्मा है। तो इस प्रकार कहा तो प्रेम से बोलिए, बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। हाँ तो बैठ जाओ बैठ जाओ। अब जीवात्मा जब आ गई ना तो बोली तुम्हारे पुत्र है। बोले कर लो बात अब इससे। तो उस जीवात्मा से कहा ये तुम्हारे माता पिता है। पूछा, बोले कौन से जन्म के माता पिता हो? मैं कई जन्म मेरे हो चुके हैं, तो आप बताइए कौन से जन्म के? जैसे ये कहा उन चित्रकेतु महाराज की आंखें खुल गई। बोले ये तो जन्म संसार बंधन संसार के हैं, रिश्ते नाते सब संसार के हैं। इस प्रकार से अब यही चित्रकेतु जो है वो भगवान का भजन करते, तपस्या करते और अंत में अगले जन्म में ये विद्याधर नाम के गंधर्व बने। और एक बार ये जा रहे थे अपने विमान पर बैठ करके, कैलाश पर्वत में भोले बाबा पार्वती मैया को गोदी में लेकर के ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। तो मैया को देख करके, भोले बाबा को देख करके इन्होंने कुछ उल्टे सीधे बातें कह दी। और जैसे कही तो माँ पार्वती को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम असुर बन जाओ। उसी श्राप के वशीभूत होकर के असुर बने। जब मैया से प्रार्थना की, बोले तुम बेशक असुर बनोगे लेकिन उस असुर योनि में भी भक्ति तुम्हारे भीतर रहेगी, भक्ति जागृत रहेगी। इस प्रकार से कहा। बोले ये वही वृत्रासुर नाम का असुर है। और इस प्रकार आगे चल करके अब सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि भगवान जो है वो तो समदर्शी नहीं है, भेदभाव करते हैं। बोले कैसे? बोले भगवान असुरों को मारते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं। बोले ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं यो मां यथा प्रपद्यन्ते। बोले जो जैसे मेरा भजन करता है मैं उसे ही वैसे ही मिलता हूँ। यदि कोई मुझे बैर भाव से भजता है, शत्रु भाव से, तो मैं शत्रु के रूप में मिलता हूँ। बैठे रहो बच्चों, बैठे रहो, बाद में रखना, वहीं बैठे पीछे। सबको जल्दी लगी है। कथा सुना करो, बाकी कामों में ध्यान कम लगाया करो। ये प्रसाद आता रहेगा, कथा में ध्यान नहीं है, सब उठ के बैठक कर रहे हैं। हाँ? ध्यान से कथा सुना करो। मैं देखता रहता हूँ लोग, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है। मैं कथा कह रहा हूं, आपने मुझे पानी पीते हुए देखा? और आपको सुनते हुए प्यास लग रही है। हमें बोलते हुए प्यास नहीं लग रही है, आपको सुनते हुए प्यास लग रही है। प्रेम से बोलिए, कथा में कथा की प्यास होनी चाहिए। ये भूख प्यास त्याग दिया करो 3 घंटे के लिए। इससे आपका भाव दर्शन लगता है, हम पता कि कितना भाव है कथा में।
कथा में जब बैठते हो तो कम से कम अपनी अपनी बोतल ले लिया करो साथ में, गर्मी है ना, चलो नहीं बैठा जाता, कोई बीमार भी हो सकते हैं, तो ये बार बार उठना बैठना ठीक नहीं होता, कथा में वो भाव नहीं बन पाता फिर। तो बोले ऐसा नहीं है राजन, भगवान को जो पुकारे चाहे असुर हो देवता हो उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। हिरण्याक्ष के भाई हैं हिरण्यकशिपु। जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया ना, तो हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए, क्योंकि हिरण्यकशिपु को लगा कि जैसे जहर को जहर काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, उसी प्रकार नारायण अमर है और अमर को अमर ही मार सकता है। इसलिए क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए तो अब साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे ना, तो करते करते क्या हुआ, इनका शरीर सूख गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आगे प्रकट हो गए, बोले मांगो वरदान। बोले हमें अमर कर दो। बोले अमर तो हम नहीं कर सकते, अमर तो हम भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम्हें कैसे कर दें। तो बोले महाराज फिर, बोले कुछ और मांग लो। तो वरदान मांग लिया। क्या? बोले ना दिन में मरू ना रात में, ना ऊपर मरू ना नीचे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य या जानवर से, ना 12 महीनों में से किसी महीने में। ऐसे सब प्रकार के वरदान मांग लिए। ना भीतर मरू ना बाहर मरू। प्राणी हम सब प्रयास करते हैं बचने का कि सदा जीवित रहें, पर सदा कौन रहा है, सबको जाना ही है। ये हिरण्यकशिपु जब गया था तपस्या करने, तो इसकी पत्नी कयाधु उसका अपहरण करके देवराज इंद्र लेकर के जा रहे थे, पर देवऋषि नारद ने छुड़ाया, अपने आश्रम ले गए, वहां भगवान की कथा सत्संग सुनाया। बोला देवी मेरा वरदान है, क्योंकि गर्भस्थ थी ये कयाधु। बोले जब तक आप नहीं चाहेंगी आप बालक को जन्म नहीं देंगी, जब आपकी इच्छा हो तब आप चाहे कितने वर्ष व्यतीत हो जाएं। और अनेक वर्षों तक देवऋषि नारद के आश्रम में ये रही, वहां कथा सुनी भगवान की और सत्संग सुना। और जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापिस आए, वरदान लेकर के आए, इसी कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम है प्रहलाद। पर मैं कल भी कह रहा था ना कि भगवान की कथा सुनी होगी गर्भस्थ अवस्था में, जब गर्भ अवस्था में माताएं होंगी तो बालक बालिका जो है वहां उनका मन जो है वो भगवान में लगेगा, जन्म लेते। अब प्रहलाद अभी छोटा है, 5 वर्ष का हुआ, लेकिन भगवान की कथा का ये परिणाम हुआ कि उसका मन भगवान में लगता है, चित्त भगवान में लगता है। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। बोले जाओ पढ़ो जाकर के। शंडामर के यहाँ भेज दिया और भेजा तो अब गुरुजी के यहाँ भेजा तो प्रहलाद एक दिन आगे पिताजी चेक करने की पुत्र हमारा क्या पढ़ रहा है, तो वो प्रहलाद को गोदी में लिया और पूछ लिया बेटा क्या पढ़ा। तो बेटे ने क्या कहा, प्रहलाद ने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमातम निवेदनम। पिताजी मैंने पढ़ा है क्या? बोले उन भगवान विष्णु का नाम सुनो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनके चरणों की सेवा करो, उनकी अर्चना उनकी वंदना, उनका दास बन जाओ, उनको अपना सखा बना लो, सर्वस्व अपना उनको अर्पित कर दो। जैसे ही विष्णु का नाम नारायण का नाम जीवा से आया ना, तुरंत हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, गुरुजी को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले हाँ ये कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हो, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, जिसका नाम हमने बैन किया हुआ है कि उसका नाम कोई नहीं लेगा, और ये उसी का नाम ले रहे हैं। गुरुदेव ने कहा महाराज हम कुछ नहीं पढ़ाते, हम तो जो सिलेबस आपने दिया है वही पढ़ा रहे हैं, ये ना जाने कहां से पढ़ा है। बोले आज के बाद बिल्कुल नाम नहीं आना चाहिए हमारे शत्रु का। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल ठीक है, पर जिसको भक्ति का नशा चढ़ जाता है वो नशा उतरता नहीं है। और जिसको भगवान के नाम की लत लग गई हो, दुनिया जो मर्जी कह ले, वो वापिस नहीं जाने वाला। मीराबाई का चरित्र आप विचार करिए, बचपन में मीराबाई का मन लग गया प्रभु चरणों में, और एक बार नगर में बारात आ रही थी, बारात आ रही थी तो मीराबाई छोटी सी कन्या थी ना,
तो मैया से पूछा, मैया ये ढोल बज रहा है, ये क्या जा रहा है, कौन है, क्या हो रहा है? मैया ने कहा ये दूल्हा जा रहा है, बारात जा रही है। बोले किस लिए? बोले दूल्हा जा रहा है अपनी दुल्हन को लाने। दुल्हन क्या होती है? बोले दुल्हन होती है कन्या के साथ विवाह होता है लड़के का, वही ये बारात इसीलिए जा रही। बोले तो मेरा विवाह कब होगा, मेरा दूल्हा कहाँ है? तो मैया ने क्या कहा, मजाक में कह दिया, मंदिर की ओर इशारा किया। बोले तेरा दूल्हा तो वही है गिरिधर गोपाल, मेरा भाई तो उसे ही दूल्हा अपना मान बैठी। और मान बैठी तो बस उसी में मन लग गया। और एक बार जब इनमें मन लग गया तो हटाना भी चाहे तो हटता नहीं है। प्रयास किया कई प्रकार के, भूतिया महल में एक बार इनको छोड़ दिया। जिस महल में भूत रहते थे ना, प्रेत रहते थे, एक बार मीराबाई को उस महल में छोड़ दिया। बोले यहां अपने आप ही वो भूतों के भय से मर जाएगी। पर नहीं, तीसरे दिन जब गए तो मीराबाई जैसी थी वैसे ही थी, बिल्कुल भक्तिमती वैसे ही बैठी हुई थी, कोई असर नहीं था। सब आश्चर्यचकित हो गए। बोले जिस महल में कोई एक रात्रि नहीं काटता था, दूसरे दिन मरा हुआ मिलता था, मीराबाई को कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वो मीराबाई कहती हैं क्या, वो तो मीराबाई है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। हाँ क्या, मीराबाई तो जितने लोग संकट देते, कष्ट देते, जहर देते, ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके भोगते। नाम का नशा चढ़ गया है ना। हाँ? और जब लगन लग जाए भगवान से तो दुनियादारी की चिंता रहती नहीं है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। गाओ जरा भाव से। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन
के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी मीरा हो गई। आली सेवा भाव से राधे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भगवान के नाम की जिसको लगन लग जाती है, दुनिया फिर कुछ कहे उसको फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद को डांटा भी पर नहीं माने। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी गए थे जरा गुरुकुल से बाहर, सब शिष्यों को छोड़ गए, बोले उत्पात मत बचाना, शोर मत बचाना, सब शांति से रहना, पढ़ना पढ़ाई करना। प्रहलाद जी ने सबको बुला लिया, बोले आ जाओ पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। सच्ची वाली पढ़ाई करते, नकली वाली नहीं करनी, क्योंकि पढ़ाई असली और नकली में अंतर है ना। ये जो नकली वाली है ये पैसा कमाना सिखाती है, जो नकली वाली पढ़ाई है असली वाली मेरे गोविंद से मिलाती है। समझ गए? नकली के चक्कर में हम असली को भी भूल जाते हैं। नकली वाली तो केवल हमें धन कमाना सिखाती है, और मेरी गोविंद की पढ़ाई यदि कर ली तो बस फिर तो परम धन मिल जाएगा। तो देखिए आज प्रहलाद कहते हैं आ जाओ सच वाली पढ़ाई करते हैं जो बेड़ा पार लगाएगी। ये विद्या जो है ये पढ़ाई बताते हैं आपको, आज नया वाला सिलेबस सिखाते हैं। बोले क्या है? बोले इधर आ जाओ। सबको बुला लिया और सब आ गए। आगे बोले आ जाओ मेरे पास। सब शिष्यों को बुला लिया। बोले चिमटा भी ले आओ, ढोलक मृदंग भी ले आओ, मजीरा भी ले आओ। बोले क्या करोगे? बोले हमारी पढ़ाई ऐसी है। बोले क्या? बोले आ जाओ जरा। और क्या किया? अब तो सबको बुला लिया। बोले आ जाओ गाते हैं क्या? सब गाने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
ओ भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन आओ जरा। नारायण 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 श्री मन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 ऐसे सबके सब नाच रहे और गा रहे हैं। इतने में गुरुजी भी आ गए। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, सब नाच रहे थे तो गा रहे थे। गुरुजी आए ना, तो गुरुजी आए तो गुरुजी ने देखा सब नारायण का नाम ले रहे हैं। कहीं महाराज को पता चल गया ना तो हमारी नौकरी तो क्या, हमें मृत्यु दंड मिल जाएगा। तुरंत आए, आकर के जो शिष्य नाच रहे थे नारायण नारायण कह रहे थे, एक को पकड़ा, अरे रुक जरा, क्या कर रहा है? तो क्या किया, हाथ जैसे लगाया ना, जैसे किसी को करंट लगा हो ना, और करंट वाले के साथ दूसरा छू जाए तो क्या होता है, दूसरे को भी करंट लगता है। वैसे वो नारायण नारायण गा रहे थे ना, और जैसे ही गुरुजी ने स्पर्श किया उन्हें भी भक्ति का करंट लग गया और गुरुजी भी नाचने लग पड़े। क्या कहते हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 और देखिए अब क्या हुआ। अब तो शिष्यों ने क्या किया, गुरुजी को उठा लिया गोदी में और गा भी रहे हैं और उछाल भी रहे हैं गुरुजी का हवा में, और गुरुजी भी आनंद में झूम रहे हैं। गुरुजी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। भगवान के नाम की मस्ती ऐसी है, जिसको चढ़ जाए ना, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है, क्योंकि ये कोई साधारण नशा नहीं है। हम तो पीते हैं हरि नाम का प्याला, ये अंगूरी कोई मदिरा नहीं है। इसलिए नशा चढ़ गया गुरुजी को, अब पता नहीं चल रहा कहाँ है, इस लोक में है कि परलोक में है, और सब गाते जा रहे। और क्या कह रहे, गाओ जरा भाव से, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब सब नाच रहे हैं और झूम रहे हैं। इतने में क्या हुआ, हिरण्यकशिपु उधर से जा रहे थे, उन्होंने सुना गुरुकुल से कुछ आवाज आ रही है, देखो तो सही जाकर के। और क्या देखा, तो सबके सब नाच रहे, नारायण नारायण कहते हुए झूम रहे, और गुरुजी भी गोदी में बैठे हुए सब उछाल रहे, गुरुजी को भी, गुरुजी भी नाच रहे, सब नाच रहे। अब हिरण्यकशिपु जानता है ये करंट लगा हुआ है, यदि मैं इनको छूऊंगा ना जा करके तो मुझे भी करंट लग जाएगा, और मुझे तो नाम लेना नहीं है, मैं तो शत्रु हूं, मेरे शत्रु है नारायण। तो क्या किया, जोर से धरती पर पैर पटका, अरे जैसे जोर से हिरण्यकशिपु ने आवाज लगाई ना, तुरंत है सबके सब देखा, सबने जैसे बच्चे खेलते हैं ना, स्टैचू बनाते हैं ना, स्टैचू बोलते हैं, तो किसी का हाथ ऊपर किसी का नीचे, कोई ताली बजा रहा था, कोई कमर पे हाथ करके नाच रहा था,
गुरुजी गोदी में ऐसे उछाल रहे थे, जैसे ही आवाज सुनी महाराज की सबके सब स्टैचू बन गए, कोई हिले ना, आंखें भी ना हिलाए। बोले ये क्या हो गया महाराज आ गए, अब तो क्या होगा, अब तो छोड़े। गुरुजी कांपे, क्यों रे इधर आओ, संडा मर के इधर आओ। बोले तुम्हें कहा था कि मेरे शत्रु का नाम नहीं आना चाहिए जीवा से, और तुम मेरे विद्यालय में होकर के मेरे ही तनख्वाह लेते हो और मेरे शत्रु का नाम, और साथ में मिलकर के। बोले महाराज क्षमा करें, मेरा कोई दोष नहीं है। फिर क्या, किसका दोष है, जल्दी बता, उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलिए जो आपका बेटा है ना प्रहलाद पुत्र। बोले हाँ। बोले बस सब इसी का दोष है। दोष कैसे? बोले महाराज इसी ने सारा वातावरण, पता नहीं क्या इसकी वाणी में जादू है, मुझे पता ही नहीं चला कब वो करंट मुझे भी लग गया, इसने क्या जादू टोना मेरे ऊपर कर दिया, मुझे पता नहीं चला महाराज, सारा किया धरा इसका, हम कुछ नहीं जानते, पूछ लो सबको, चाहे सब कांपरे को कुछ नहीं कह रहा। क्यों रे प्रहलाद इधर आ। पिताजी यही नाम है, हाँ, जिंदगी में फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। हाँ बोले पिताजी यही सच्चा है, बाकी सारा संसार झूठा है, आप इनसे क्यों बैर करते हो, ये सबके रक्षक हैं, पालक हैं, सबको बनाने वाले यही हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, आपकी रक्षा। बोले मेरी बिल्कुल नहीं। बोले मेरी आपकी सबकी रक्षा यही करते हैं, सृष्टि में इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा मेरे कुल में तो कुल घाती पैदा हो गया, हाँ मेरे शत्रु का नाम लेने वाला पैदा हो गया, मैं देखता हूं तेरा नारायण तेरी रक्षा कैसे करता है, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कई प्रकार के प्रयास किए मारने के, कभी पर्वत से नीचे गिराया लेकिन प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं, समुद्र में डुबाया, मेरे गोविंद स्वयं लेकर के प्रकट हो गए, डूबे नहीं, तैर गए। देखिए विषैले सर्प छोड़ दिए कारागार में, लेकिन विषैले नाग जो थे वहां ऐसे लिपट गए मानो जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटते हैं, वैसे प्रहलाद के शरीर से लिपट गए, काटा नहीं। कई प्रकार के प्रयास किए, बोले इसको कोई खिलाएगा नहीं, कोई भोजन नहीं देगा, जब भूख लगेगी तो अपने आप भूलेगा नारायण को, अपने आप फिर भोजन के लिए तड़पेगा, तो देखेंगे कौन खिलाता है। ऐसे साक्षात अन्नपूर्णा मैया कारागार में प्रकट हो गई, जेल में प्रकट हो गई, अपने हाथों से अन्नपूर्णा मैया ने प्रहलाद को गोदी में लेकर के भोजन करवाया है। जब सब प्रयास विफल हो गए तो हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, बोले भैया चिंता क्यों करते हो, मैं इसको मारूंगी ना, मैं बैठूंगी अग्नि में, मुझे वरदान है, अग्नि मुझे नहीं जला सकती, मैं इसे गोदी में लेकर के बैठूंगी और जैसे अग्नि जलाएंगे तो ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, बस आप चिंता। चिता बनाई, चिता पर स्वयं बैठी गोदी में लेकर के, पर हो गया उल्टा। क्या? होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जैसे अग्नि में तप करके सोना चमक जाता है और निखर जाता है, वैसे प्रहलाद जी भी और निखर के और इनका तेज बढ़ गया। अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, क्यों रे तेरा नारायण है कहां, बता तो सही जरा, कहां है? ले आए सभा में, बोले बता। बोले पिताजी वो है कहां? नहीं, ईशवास्यमिदं जगत्यम जगताः, इस संसार के कण कण में वो विद्यमान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं है। अच्छा तो एक खंबा था सामने, बोले इस खंभ में भी या बिल्कुल है, गदा लेकर के प्रहार किया उस खंभ के ऊपर, उसी खंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर गर्जना करते हुए भगवान सिंह की धाड़ लगाते हुए प्रकट हो गए। बोले ये तेरा भगवान है? बोले पिताजी भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। प्रहलाद ने हाथ जोड़े, हिरण्यकशिपु ने कहा बोले तेरे भगवान को अभी भगवान के पास पहुंचाते हैं। गदा निकाली, गदा लेकर के प्रहार करने लगे। भगवान नरसिंह ने एक जोर का प्रहार किया, गदा दूर गिरी, हिरण्यकशिपु दूर गिरा और भगवान ने जाकर के पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु कहते छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, तुम नहीं मार सकते। बोले हिरण्यकशिपु हम तो पकड़ना जानते हैं, छोड़ना हमें आता ही नहीं, जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। बोले छोड़ो तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, ना अंदर मरू ना बाहर मरू। बोले देख हिरण्यकशिपु कहां है तू, ना भीतर है ना बाहर है, दरवाजे के मध्य में है, देहली पर है,
बोले अच्छा, बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि हमने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले हिरण्यकशिपु तेरे लिए कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए हैं, ये बड़े बड़े जो नाखून है ना इन्हीं से तुझे मारेंगे। तो भी कहता है आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगा है, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। बोले देख मुझे, ना मैं नर हूं ना पशु हूं। हाँ देख जरा, देखा तो भगवान का सिंह का मुख और बाकी सारा शरीर मनुष्य का। बोले तब भी हमने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। बोले हिरण्यकशिपु हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाते, इसलिए हम उनकी सृष्टि में आते ही नहीं। बोले फिर भी आप हमें नहीं मार सकते क्योंकि हमने वरदान मांगा है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले देख ले, ना तो ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी गोदी में है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले देख ले, ना दिन है ना रात है, संध्या की वेला है, इसमें ना दिन है ना रात है। फिर भी कहा, बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। बोले तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, इसलिए बोले ये तेरे लिए स्पेशली बनाया है। 12वां महीना है, नहीं 12 महीने में से कोई महीना है नहीं। और देखते ही देखते मेरे गोविंद मेरे नारायण ने नरसिंह रूप में उस हिरण्यकशिपु की छाती को चीर डाला, विदीर्ण कर दिया, और उसकी छाती को चीर करके उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। भगवान भयंकर गर्जना करने लगे, सारे देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और नरसिंह भगवान की जब जय जयकार हुई तो बस महाराज अब देवता सूर्य वृष्टि करते हैं, पर भगवान नरसिंह का कोप शांत नहीं होता, क्रोध शांत नहीं होता। सब देवताओं ने स्तुति की, भोले बाबा ने स्तुति की, लक्ष्मी मैया ने आकर के स्तुति की, पर भगवान का क्रोध शांति नहीं हुआ। अंतुगत्वा प्रहलाद जी सामने गए, हाथ जोड़ करके भगवान को वंदन किया। जैसे ही प्रहलाद को देखा, नरसिंह भगवान ने तुरंत प्रहलाद को गोदी में लिया और सिंहासन पर बैठ गए जाकर के। जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाटती है, नए नए बछड़े का जन्म होता है ना, वो चाटती है, वैसे आज मेरे नरसिंह भगवान उस प्रहलाद को चाट रहे हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, ऐसा प्रेम ऐसा प्यार कभी भगवान ने भोले बाबा को भी नहीं किया होगा, कभी लक्ष्मी मैया को भी नहीं किया होगा, जैसा वात्सल्य आज प्रहलाद के ऊपर उड़ेल रहे हैं। और भगवान का नाम पड़ गया भक्त वत्सल भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान बछड़ों की तरह, जैसे गाय बछड़ों को प्रेम करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों को बछड़े की भांति प्रेम करते हैं। प्रहलाद से कहते कुछ मांगो। प्रहलाद कहते प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिताजी ने सदा आपका विरोध किया, आपसे बैर भाव रखा, मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी को आप अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं प्रहलाद वो तो मैं पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि जिसने मुझे देखते हुए अपने शरीर को त्यागा हो, जिसकी मृत्यु मेरे हाथों से हुई हो, वो कभी अधोगति को जाता ही नहीं है, वो तो परम गति को परम धाम को जाता है। जब इस प्रकार कहा तो बोले ठीक है बस प्रभु, और बोले और मांग ले। बोले प्रभु बस जीवन भर आपकी याद बनी रहे, आपके चरणों की भक्ति जीवन भर बनी रहे, आपके चरणों से मैं कभी विमुख ना हूं, इस प्रकार प्रार्थना की। नरसिंह भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। इस प्रकार वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए हैं। और देखिए अब इसी क्रम में आगे ये जो काल की गणना का वर्णन आया है कि 14 मनमंत्र होते हैं, और जानते हैं 14 मनमंत्रों में इस समय जो मनमंत्र चल रहा है वो 7वां मनमंत्र है वैवस्वत। इससे पहला वाला जो मनमंत्र था वो चाक्षुष मनमंत्र था। एक मनमंत्र में 72 बार चतुर्युग बीतते हैं, 4 युग बीतते हैं एक मनमंत्र में। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 72 बार बीतते हैं तो एक मनमंत्र पूरा होता है। तो अभी 7वां मनमंत्र चला इस सृष्टि का काल में। तो चाक्षुष मनमंत्र में एक गजेंद्र था। आसीद गिरविरो राजा स्त्रीकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमायन जनायतुम मुच्चिता। बोले एक
पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, बड़ा बलशाली था। चाक्षुष मनवंतर की ये कथा है। तो बड़ा परिवार था, हथनियों के झुंड के साथ ही रहता था हाथी। सारे जंगल के जीव जंतु इससे डरते थे, भयभीत रहते थे। एक बार गर्मियों का समय था, तो हाथी जो थे वो जल को बहुत प्रिय होता है, सरोवर में स्नान करना, इसलिए जल में स्नान करने के लिए सारे परिवार सहित पर्वत से नीचे उतरे और एक सरोवर में आकर के स्नान करने के लिए आ गए। सारे परिवार ने उस सरोवर में स्नान किया। उस सरोवर में एक ग्राह, एक मगरमच्छ रहता था। उसने इस गज का पैर पकड़ लिया। इन्हें लगा कि क्या बिगाड़ेगा मेरा, थोड़ी देर स्नान करते, जब निकलेंगे तो छुड़ा लेंगे। पर हुआ क्या, सारा परिवार स्नान करके बाहर निकल गया, लेकिन ये गजेंद्र जब निकलने लगा तो मगरमच्छ भीतर खींच ले। जितना बाहर को निकलने का प्रयास करें उतना ही वो भी अंदर ले जाए खींच करके। बहुत प्रयास किया, सारे परिवार वालों ने जोर लगाया, एक दिन जोर लगाया, 2 दिन लगाया, सबने कहा बोले इनके चक्कर में हम भी भूखे मरे। पत्नियां बच्चे सब छोड़ करके चले गए। वो गजेंद्र हाथी अकेला रह गया, और अकेला रह गया अब तो हाथी, अब तो महाराज सोचने लगा, बोले जिस परिवार के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, जिस परिवार के लिए मैं बड़े बड़े हिंसक जानवरों से भिड़ जाता था रक्षा करने के लिए, आज जब संकट का घड़ी आई, संकट का समय आया, तो वो परिवार छोड़ करके निकल लिया। इस संकट के समय कौन मेरी सहायता करेगा। और अब जो थे संकट के समय भगवान ही याद आते हैं। बोले जिसका कोई नहीं उसके तो मेरे गोविंद मेरे नारायण। एवं गजेंद्र मुपार्णे निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विद्याभिमाना नैते यदोपश्रे निपुलक्रातं त्वात तत्राखिल रामरमयो हरि विरासीत। अब वो गजेंद्र पुकार रहा है, किसी का नाम नहीं लिया, और क्या कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पुकारिए जरा भगवान को, आली सेवा। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, पकड़ लो आकर के, हे गोविंद अब तुम ही रक्षा करने वाले हो। स्तुति की, किसी देवता का नाम नहीं पुकारा। जब किसी का नाम नहीं है, गणेश जी सोच रहे कि हमारा नाम ले देते, गणेश ही कह देते, गजानन कह देते, मैं चला जाता। भोले बाबा कह रहे हैं एक बार मेरा नाम लेता, महादेव कहता, जय शंकर कह देता, मैं चला जाता। भगवती जगदम्बा कह रही है मुझे पुकार लेता, जय माता दी कह देता, मैं चली जाती। हाँ, सारे देवता सोच रहे हैं मेरा नाम एक बार पुकारे, तो सब देख रहे हैं नाम। जब किसी का नाम नहीं आया तो मेरे गोविंद कहते हैं, जब किसी का नहीं तो मेरा नाम है। उसी समय गोविंद गरुड़ पर बैठ करके तुरंत पहुंचे हैं। आकर के गज ने जैसे देखा भगवान आए, तुरंत उसी सरोवर से कमल का पुष्प लिया, भगवान के चरणों में अर्पित किया और भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान ने तुरंत सूंड से पकड़ा, बाहर निकाला। सबसे पहले सुदर्शन चक्कर से उस ग्राहक के सर को काटा, उसके बाद उस गजेंद्र को मुक्त किया। और देखिए जब मुक्त करके भगवान गजेंद्र को लेकर के अपने धाम गए ना, जब बैकुंठ पहुंचे तो क्या देखा, एक चतुर्भुज रूप वाला पार्षद वहां प्रकट हुआ। पहले ही लक्ष्मी मैया से पूछा, बोले ये कौन है? बोले अभी अभी तो आया, आपने इसे मुक्त किया। कौन? बोले वही ग्राह। बोले ये पहले आ गया? बोले हाँ प्रभु। और ये बाद में? बोले हाँ प्रभु, क्योंकि जो आपके भक्तों के चरण पकड़ लेता है, पहले आप उसका कल्याण करते हैं, भक्त का बाद में करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र को उबारा है। ये कथा यही प्रेरणा देती है कि सारे संसार के धर्म का निर्वहन करते हुए परम धर्म भगवान का निरंतर भजन करते रहो। परिवार का भी अपना दायित्व निभाओ, पत्नी बच्चों का निर्वहन करना है, कार्य करना है, नौकरी करनी है, उसको भी करो, साथ में भगवान का भजन भी चलता रहना चाहिए। क्योंकि मुक्त यदि कोई करेगा, भगवान के चरणों में यदि कोई पहुंचाएगा, तो वो केवल भगवान का नाम ही है, भगवान का भजन ही है। इस प्रकार से। और देखिए एक दिन दुर्वासा ऋषि जी महाराज वैकुंठ से आ रहे थे, भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, तो भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी आ रहे थे, सामने से देवराजेंद्र आए, तो देखा, बोले माला हमारे क्या करनी, देवराजेंद्र के गले में पहना दी। पर देवराजेंद्र ने सोचा हम तो बड़े सोने के आभूषण पहनते हैं, सोने के हार पहनते हैं, रत्न जड़ित मोतियों की माला पहनते हैं, ये हम फूलों की माला पहनेंगे। उस माला को अपने हाथी की सूंड पर पहना दिया। हाथी ने क्या किया, उस माला को लिया और अपने पैरों में मसल दिया।
दुर्वासा जी ने जैसे ही देखा श्राप दे दिया, बोले देवराज इंद्र तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु को कभी पैरों में नहीं लाना। ध्यान से सुनना, भगवान को जो वस्तु चढ़ा दी जाए ना, कब फूल चढ़ जाए, पत्ता चढ़ जाए, चावल चढ़ जाए, सामग्री हार चढ़ जाए, जो भी वस्तु है वो कभी पैरों में नहीं आनी चाहिए। तभी तो कहते जल में प्रवाहित कर दो, वे ऐसी जगह रखना पैर ना लगे। दुर्वासा कहे तूने भगवान के प्रसाद को पैरों में मसला है, जा तो श्री विहीन हो जाएगा, लक्ष्मी जो है वो चली जाएगी, तेरी सारी श्री चली जाएगी। ये श्राप दे दिया। चरणामृत भी लेते हो तो क्या करते हो, चरणामृत लेते हैं ना कई लोग, फिर पीते, फिर कहां लगाते हैं, सर को, हाथ को सर में लगाते हैं ना, कभी नहीं लगाना। जूठा हाथ कभी सर पर नहीं लगाया जाता। ये ब्रह्मरंध्र है हमारा, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, समझ गए। इस जूठे हाथ को यदि लगाना है आंखों पे लगाया करो। दीर्घ दोष विभंजन, आंखों के दोष दूर होंगे, दृष्टि सुधर जाएगी। चरणामृत के हाथ कभी सिर पे नहीं लगाना, और भगवान पर चढ़ी वस्तु को कभी पैरों में मसलना नहीं, पैरों लगना ही नहीं चाहिए भगवान को जो वस्तु चढ़ गई। और देखिए अब क्या हुआ, अब जब इस प्रकार से श्राप दे दिया तो असुरों को पता चला, देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया। हरा दिया तो महाराज फिर तो क्या था, हरा दिया तो अब श्राप लग गया ना, तो सारे देवता मारे मारे घूमे, बोले महाराज कैसे बचे, असुर तो मार मार हरा देते हैं। और लक्ष्मी भी समुद्र में चली गई। देखिए समुद्र मंथन का केवल अमृत प्राप्त करना ही हेतु नहीं है, बल्कि जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया ना, तो लक्ष्मी मैया भी नारायण को छोड़ करके समुद्र में चली गई थी उस श्राप के वशीभूत होकर। और लक्ष्मी मैया को ही पुनः संसार में लेकर के आना था, इसके लिए ही मानव समुद्र मंथन हुआ है। तो देवताओं से कहा, भाई देवताओं समुद्र मंथन करना पड़ेगा, पर अकेलों के बस की बात नहीं है, असुरों से संधि करो। बोले वो हमारे शत्रु हैं। बोले जब कोई कार्य सिद्ध करना हो तो शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है। और दूसरी बात बतलाई भगवान ने, नीति कहती है कि आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं ना, और जो सबसे बड़ा विघ्न डालने वाला है उसी को उसके साथ जोड़ लो। समझ गए, कोई विघ्न पैदा करता है ना, कई बार होता है ना, तो उसी को साथ में लगा लो, उसी को आगे कर दो, भाई तुम्हें करना ये काम। फिर वो विघ्न कैसे डालेगा, जो पीछे रहेगा ना तो पक्का टांग खींचेगा, पक्का कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करेगा, उसको आगे कर दो, फिर विघ्न पड़ेगी ही नहीं। एक जगह हमने सुना, गांव में कोई काम होता है ना, कोई भी, तो एक व्यक्ति का काम था कंप्लेंट ही करनी हुई, कोई भी काम लगे होने तो कंप्लेंट ही करनी हुई। अब गाँव में लगा काम होने, तो बोले अब क्या किया जाए, तो क्या किया, बोले ये तो कंप्लेंट करता है, बोले तो इस बार इसी को अध्यक्ष बनाएंगे इस काम का, इसी को मुखिया बनाएंगे। और वही किया, उसी को मुखिया बनाया, बोल कर अब कंप्लेंट किसकी करेगा। तो वैसे ही भगवान भी कहते हैं, भाई जब कोई कार्य सिद्ध करना हो, यदि विरोधी को साथ में ले लो तो कार्य में विघ्न नहीं आता। उनसे कहो जाकर के संधि प्रस्ताव किया, सो तैयार हो गए। बोले जो भी वस्तुएं समुद्र मंथन से निकलेंगी आदि आदि बांट लेंगे। असुर तैयार हो गए, तो बोले अब मंदराचल पर्वत की मधानी बनाई, देवता लेकर के चले, पर गणेश जी को याद करना भूल गए। गणेश जी को याद करना भूल गए तो वो पर्वत जा ही ना गए। तो भगवान आए हैं, स्वयं लेकर के गए हैं मंदराचल पर्वत को। वासुकी नाग की रस्सी बनाई है। देवताओं से कहा, भी देवताओं आप लगना मुंह की ओर, आप देवता हो, ये असुरें पूछ क्यों लगेंगे। असुरों ने कहा नहीं नहीं हम लगेंगे मुख की ओर, हम कोई छोटे, हमारे पिता और इनके पिता एक ही है, हम कोई छोटे पिता की संतान है। क्योंकि कभी कहीं लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे सीधा काम कराना तो उल्टा बोलना पड़ता है। एक बार क्या हुआ ना, एक पति पत्नी रहते थे, तो पतिदेव की जो पत्नी थी वो उल्टा ही काम करती थी। जो पतिदेव कहेंगे भोजन बनाना तो नहीं बनाएगी, अगर भोजन बनाने को मना करें तो बना देगी। तो एक बार संतों की मंडली आई गांव में, घर में, तो इनको लगा कि अगर ऐसा बोलेंगे देवी जी भोजन बना दो, संतों के लिए प्रसाद बना दो, तो ये मना कर देगी। मुझे तो बस भोजन का काम है और काम नहीं करने भी। काबिलियाना भी टाइम आते है ना, अभी कथा का समय भी हो रहा है, पर आज तो थोड़ा बैठ लेना, कृष्ण जन्मोत्सव है, बस अब पहुंच जाएंगे सीधा वहीं, 10 मिनट में कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे हम लोग। तो पत्नी उल्टा ही करती थी, तो उनको पता है कि अगर ऐसा बोलेंगे भोजन बना तो नहीं बनाएगी। तो क्या बोला, बोले संत महात्मा है ना, कुछ नहीं चाय पानी में निपटा देगी, भोजन के काम में मत लगना, तो ऐसे वेस्ट करना, पहले आजकल महंगाई बहुत है, हाँ रहने दे बस, ठीक है। पत्नी ने बोला क्यों नहीं बनाऊंगी, संत महात्मा है जरूर बनाऊंगी भोजन। तो बनाया, खिलाया,
अब जो उल्टा है बोलते, सीधा करवाना हो तो उल्टा बोलना। एक बार हरिद्वार जा रहे थे गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, तो जानते हैं कि बाहर का हमें कुछ खाना नहीं, और पत्नी से बोलेंगे तो बोले यहाँ भी मैं ही बनाऊं रोटी, अब बाहर के लिए मैं लेके चलूं, रास्ते में खाएंगे, बढ़िया बढ़िया होटल आएंगे। तो पति देव ने कहा देवी हरिद्वार जा रहे हैं हम दोनों ना। हाँ। बोले तो भोजन हम वहीं खा लेंगे बाहर होटल में, बढ़िया होटल में बढ़िया मिलता है। हाँ। बोले क्यों खाएंगे बाहर का, पेट खराब होगा, बीमार होंगे, मैं लेके चलूंगी यहाँ से, बढ़िया पूरियां बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया खट्टा मीठा कुछ बना के लेके चलेंगे, हम बाहर का बिल्कुल नहीं खाएंगे। और पत्नी ने बनाया, और आगे बढ़िया हरिद्वार की हर की पौड़ी स्नान कर रहे थे। तो स्नान कर रहे थे तो इतने में क्या हुआ, गंगा जी का जल प्रवाह जो था वो बड़ा तेज था। तो ये उल्टा ही मानती थी, सीधा मानती नहीं थी ना। तो स्नान करने जैसे गंगा जी में उतरी तो गंगा के जल का बड़ा वेग था, पानी ज्यादा था। तो इनको कहना था कि पानी कम है तो आगे चली जाओ, तो वापस आती है। उन्होंने कहा पानी ज्यादा आगे मत जाना। बोले क्यों नहीं जाऊंगी, जाऊंगी ना। और जैसे आगे गई तो बह गई गंगा जी में। किसी का स्वभाव होता है उल्टी बात को ही स्वीकार करना। तो वैसे ही असुरों को भी पता है कि ये इनको सीधी बोलेंगे तो मानेंगे नहीं। और भगवान जाते हैं जो सर्प की मुख की ओर लगेगा, जब सर्प को खींचेंगे तो मुख से जहर भी निकलेगा, और जहर गिरेगा तो पीड़ा भी होगी। इसलिए असुरों ने कहा हम लगेंगे मुख की ओर, हम कोई छोटे थोड़े भी हैं, इनको लगाओ पूंछ की ओर। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। देवता पूंछ की ओर लगे, असुर लगे मुख की ओर, और जब लगे तो अब लगे खींचने। तो जैसे खींचे ना तो सांप के मुख से जहर निकले। अब तो असुर लगे डरने, सारे जलने लगे उस जहर से। बोले बढ़िया बने बड़े बाप की बेटा, बढ़िया थे, पूंछ की ओर लगते, यहाँ तो जल रहे हैं विष से। जैसे ही समुद्र का मंथन करने लगे, वो पर्वत टिके ना, वो नीचे धस जाए, बधानी टिके ना, तो भगवान ही कच्छप बन करके आए हैं। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला है, सारे त्रिलोक के जलने लगे। तो भोले बाबा से प्रार्थना की, महादेव से प्रार्थना की। भोले बाबा ने विष को धारण किया, रा बोल करके पान किया, माँ बोल करके संपुट लगा लिया। हृदय में नहीं लेकर गए, भीतर नहीं लेकर गए, अब गले में ही धारण कर लिया। इसलिए महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। और अब देखिए इसी समुद्र मंथन से कामधेनु गौ प्रकट हुई है, वो ऋषियों को प्रदान की गई। कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, देवताओं को दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन से, वहां असुरों को प्रदान किया गया। और फिर इसी समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई है, वह भगवान नारायण के गले में भगवान को अर्पित की गई है। इसी समुद्र मंथन से वारुणी नाम की मदिरा निकली, असुरों को दी गई है। फिर इसी समुद्र मंथन से साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हुई हैं। और लक्ष्मी मैया जब प्रकट हुई तो यह भगवान नारायण का इन्होंने वर्ण किया, उनके गले में जयमाला डाली है, पुनः भगवान नारायण की पत्नी बनी है। और इस प्रकार बोली लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। फिर जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इसी समुद्र मंथन से साक्षात भगवान नारायण ही धन्वंतरी रूप बना करके अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। जैसे कलश लेकर के निकले ना, असुरों ने देखा, बोले अमृत का कलश आ गया, अमृत का कलश आ गया। तुरंत दौड़े दौड़े गए, अमृत के कलश को छीन लिया भगवान से, और छीन करके ले करके भाग गए। अब तो देवताओं का चेहरा फिर लटका, बोले जिस अमृत के लिए इतने उद्यम किया, परिश्रम किया, वो तो अमृत मिला ही नहीं, अब कहाँ जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भी प्रबंध करते हैं, मेरे नारायण ही मोहिनी रूप बना करके आए हैं। असुर जहां बैठे थे अभी छीना जपटी, और को बोले पहले मैं पीऊंगा, कोई बोले मैं पहले पीऊंगा। इतने में भगवान बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बना करके आए। असुरों ने देखा, बोले ये तो बड़े सुंदर कोई देवी जा रही है। एक ने कहा यदि इसके हाथ से अमृत मिल जाए ना पीने को, तो अमृत का तो 2 गुना असर हो जाएगा। हाँ? एक ने कहा तो क्यों ना बात करें। भगवान दूर दूर से जा रहे थे, बोले देवी जी प्रणाम। बोले हाँ कहो। बोले हम चाहते हैं कि आप, हम अमृत है हमारे पास, आप अपने हाथों से हमें पिला दो बस। भगवान कहते जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे आप मुझे जानते नहीं और मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो, अगर मैंने कहीं धोखा कर दिया तो। बोले नहीं, अब तो पक्का विश्वास हो गया, अब तो तुम धोखा कर ही नहीं सकती, आपने खुद ही कह दिया ना। और भगवान ने ऐसा जाल में फंसाया। बोले तो ठीक है, ब्रेक लाइन में बैठना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा।
बोले ठीक है, बैठ गए सारे असुर एक लाइन में। बोले ऊपर ऊपर ना पतला है, नीचे गाढ़ा है। तो बोले क्या? बोले पतला पतला देवताओं को पिला दूं? बोले हाँ हाँ पिला दो। अब तो सारे वशीभूत हो गए थे भगवान के उस मोह माया जाल में। और भगवान जैसे ही पिलाने लगे तो एक स्वर भानु नाम का असुर है, उसने क्या किया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया रूप बदल करके। भगवान ने पिलाया, जैसे पिला करके निकल रहे थे, सूर्य को पिलाया और स्वर भानु ने पिया, चंद्रमा को पिलाया तो इशारा किया। बोले भगवान ये देवता नहीं है। जैसे ही सुना देवता नहीं है, भगवान उसी समय अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्कर से उस स्वर भानु के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन अमृत पान कर चुका था, मरा नहीं, लेकिन 2 हिस्सों में बंट गया। वही 2 ग्रह बन गए, एक राहु और एक केतु। ये 2 ग्रह बन गए। तो इस प्रकार भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। अब देवता अमृत पान करके बलशाली हो गए, असुरों को पराजित करके मार करके भगाया। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया। बलि महाराज कहते हैं गुरुदेव अब स्वर्ग हमें नहीं मिलेगा क्या? बोले अवश्य मिलेगा। बोले कैसे? बोले कि ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ की सेवा करो, अवश्य स्वर्ग मिलेगा। ब्राह्मणों की सेवा की। ब्राह्मणों ने मंत्रों से एक दिव्य रथ का निर्माण किया, उस दिव्य रथ का निर्माण किया। बोले इस रथ को लेकर के जहां जाओगे महाराज, इस पर बैठ करके जाओगे, विजय होकर के आओगे, हमारा आशीर्वाद है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पुनः महाराज बलि ने स्वर्ग के देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर लिया। पर अब बलि जी कहते हैं, बोले गुरुदेव ये तो कभी आता है कभी जाता है, हमारे लिए ऐसा उपाय करो कि हमारे सदा ही स्वर्ग का शासन हमारे पास रहे। गुरुदेव कहते हैं तो यज्ञ करो। बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। सारे देवता चिंतित हैं, अगर 100 यज्ञ कर लिए तो स्वर्ग का शासन चला जाएगा। भगवान से प्रार्थना की, मेरे गोविंद ही कश्यप जी की पत्नी अदिति के यहाँ वामन रूप में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे प्रकट हुए हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। और देखिए अब सप्तऋषियों ने आकर के यज्ञोपवीत संस्कार किया, दिक्पालों ने आकर के भगवान को छत्र दिया है, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, दंड छत्र सब प्रदान किया। बृहस्पति जी ने जो है जनेऊ पहनाया ना, तो भिक्षा मांगने भगवान के भिक्षा लेकर के आए। बोले भिक्षा लो गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में। बोले ये दक्षिणा नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में। फिर क्या? बोले त्रैलोक्य की संपदा मुझे दक्षिणा में चाहिए। बोले कहाँ जाऊं, किससे मांगू? त्रैलोक्य की संपदा किसके पास है? बोले बलि के पास है, उनसे मांगो, उसको हमारी झोली में डालो, तब हम प्रसन्न होंगे। वामन भगवान चले जहां बलि जी महाराज 100वां यज्ञ कर रहे हैं, पहुंच गए। वहां छोटे से छोटा सा रूप है, पहुंचे तो बलि जी यज्ञ कर रहे थे। मुख्य द्वार पर देखा, ऐसा लगा मानो कोई देवताओं का, ऋषियों का तप ही साक्षात मूर्तिमान होकर के आ गया है। और जैसे ही आया तो देखा, ध्यान आया, बोले जाकर के दर्शन करूं। जैसे द्वार पर गए तो जाकर के देखा सुंदर बटुक रूप में, वामन रूप में भगवान खड़े हैं। बोले हे ब्राह्मण देवता आपकी जय हो, ये बलि आपके चरणों में प्रणाम करता है। आपको देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, मानो ऋषियों का तप ही साक्षात मूर्ति मत सामने खड़ा हो। हे कहिए ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं, आप कुछ मांगिए। बोले हम कुछ नहीं मांगते। बोले नहीं हमारे से कुछ मांगो, हमारे दरवाजे जो भी आए आज तक वो खाली हाथ नहीं लौटाया हमने। जब इस प्रकार कहा, बोले नहीं हम लेते कुछ नहीं तो हम क्या करें, छोटा सा हमारा शरीर है और ये भिक्षा पात्र में जो भिक्षा मिलती है खा के बढ़िया गुजारा करते हैं। माला हमारे पास, छाता, बारिश लगे तो छाता तान लेते हैं। बोले नहीं कुछ मांगिए ना। बोले बिल्कुल नहीं। बोले कोई आगे पीछे है नहीं तो किसके लिए मांगना। बोले तो आपका विवाह करवा देते हैं ना, आपकी जैसी छोटी सी बौनी कन्या देखेंगे उससे विवाह कर देंगे। बोले वो तो ठीक है, पर उसको रखूंगा क्या, घर बार ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आपके लिए हम सोने का महल बनवा देंगे। बोले तो पत्नी सोना खाएगी, उसको खाने को भी कुछ है। बोले सारे अन्न के भंडार, सोसाइटी में बहुत राशन आता है, फ्री वाला दे दिया करेंगे, है ना, सब खाया करना, खेतों में तो जाना नहीं है। बोले फ्री वाला खाओ, जहर वाला जो जहर युक्त आता है पैकेटों में पैक हो के, तो बोले आपके भंडारे सब खोल देंगे, आप चिंता मत करिए। बोले अच्छा, तो बोले ठीक है। बोले बच्चे होंगे। बोले हाँ। बोले उनकी पढ़ाई के फीस, अब बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना है, प्राइवेट में तो फीस भी ठीक लगेगी ना, गाड़ी में जाएंगे खर्चा। बोले वो चिंता आप मत करिए, हमारा गुरुकुल है, उस गुरुकुल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हम कह देते हैं। अच्छा। बोले तो जब विवाह होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। बोले 5, 7, 10 तो होंगे। बोले हाँ। बोले तो कोई एक आदम मरेगा भी। बोले हाँ मरेगा भी। बोले तो रोने की व्यवस्था,
बोले रोने की व्यवस्था तो आपको ही करनी पड़ेगी, बेटा आपका मरेगा तो रोना भी आपको पड़ेगा। बोले तो ऐसा काम करना ही क्यों जिसके लिए रोना पड़े, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तो बलि कहते हैं अब तो मैं दूंगा ही दूंगा, आप मांगिए ना। बोले देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले तो 3 पग भूमि दे दो बस। बस वो भी अपने पैरों से नापेंगे, ये तुम्हारे पैरों से नहीं। बोले महाराज मैंने सोचा आप बड़े बुद्धिमान हो, आप तो बिल्कुल ही, आप जितने छोटे उतनी बुद्धि भी छोटी। अरे क्या मांगा? मांगना था कोई भूमि मांगते तो बड़ा टुकड़ा मांग लेते, कोई राज्य मांग लेते, कोई गांव मांग लेते। मांगा तो 3 पग भूमि। बोले बस देते हो कि नहीं चले जाएं? बोले हाँ दे देते हैं, क्या ले लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। शुक्राचार्य ने सोचा बड़ी देर से बातचीत हो रही है, शिष्य आ नहीं रहा, जाकर के देखो कौन है। शुक्राचार्य जी आगे। बोले क्या हुआ? बोले ब्राह्मण देवता है, बड़ी मुश्किल से मनाए देने के लिए, ले नहीं रहे थे कुछ। शुक्राचार्य ने नहीं देखा ये कौन सा ब्राह्मण है, ऐसा देखा नहीं, ध्यान लगा के देखा। बोले इधर आओ बलि। बोले क्या? बोले ये ब्राह्मण नहीं है। बोले कौन है? बोले ये नारायण है, ये छलने आया है तुझे, ये छल से सारी संपदा का हरण करके ले जाएगा, कुछ मत देना। बोले अब तो मैं बोल चुका हूं। और दूसरी बात, यदि ये नारायण है तो मेरे दरवाजे पर नारायण मांगने आया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हाँ, गुरुदेव कहते हैं गुरु की आज्ञा को नहीं मानता है। बोले बिल्कुल नहीं गुरुजी। बोले जा श्री विहीन हो जाएगा, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करता है। जब इस प्रकार कहा, बोले मुझे चिंता नहीं है। जल लिया, जल लेकर के डालने लगा तो वो नली वाला लोटा था ना, नली वाले लोटे होते हैं जो, उससे पानी गिराने लगा। तो शुक्राचार्य जी को लगा जब पानी नहीं गिरेगा तो कैसे संकल्प होगा। तो शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप बनाया, उस नली में आंख लगा ली। बोले पानी नहीं निकलेगा, अब पानी ना निकले। बलि जी बार बार नीचे करे, बोले पानी नहीं निकल रहा महाराज, पता नहीं क्या हो गया। बोले चिंता नहीं करो, बामन जी कहते हैं हम अभी इलाज करते हैं। कुशा निकाली, कुशा से धक्का दिया और बोले फंस गया होगा कुछ पुराना ना, कोई जंग जुंग लग गया होगा। जैसे धक्का दिया, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गए। बोले जिस आंख में भेद दृष्टि हो वो आंख रहनी ही नहीं चाहिए। और इस प्रकार संकल्प लिया। बोले त्रीणी प्रदानी विष्णु वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रदे। जैसे ही जल छोड़ा भगवान के हाथ में, और जल छोड़ते ही भगवान जो बावन थे वो विराट बन गए, विशाल रूप भगवान का बन गया। और देखते ही देखते भगवान ने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। जब भगवान का चरण जो है ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के पैर का अंगूठा धुलाया, उस जल को अपने कुमंडल में रख लिया, वही गंगा मैया है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। और अंगूठे को धुलाया, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नापा। बोले बलि तूने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया था, तीसरा पग कहां रखे? इसे बंदी बना लो, बांध लो, भाग ना जाए। बलि ने हाथ जोड़ दिए। बोले प्रभु धन बड़ा होता है, धन का स्वामी बड़ा होता है। बोले धन का स्वामी बड़ा होता है, धन का स्वामी अभी जीवित है, तीसरा पग मेरे सर पर रख दो। भगवान ने तीसरा पग सर पर जैसे स्पर्श किया, मेरे गोविंद प्रसन्न हो गए। बलि मैं प्रसन्न हो गया। बोले कोई अन्न देता है, कोई धन देता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पकवान देता है, तूने तो आज अपने आप को ही हमें सौंप दिया। प्रहलाद प्रकट हो गए, प्रभु आप धन्य हैं, आपका नित्य निरंतर भोले बाबा ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, उन्हें भी आपने अपना चरण नहीं दिया, अपना चरणोदक दिया। और मेरे इस पौत्र को तो आपने अपना चरण प्रदान कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि मांगो, हाँ तुम्हें स्वर्ग का राज्य चाहिए ना? बोले अगला जो मनवंतर आएगा उसमें तुम स्वर्गाधिपति बनोगे, इंद्र बनोगे, हमारा आशीर्वाद है। इस समय तुम सुतट लोक के राजा बनो, जाकर के वहां राज्य करो, स्वर्ग की तरह ही वहां भी वैभव है। इस प्रकार कहा। बलि कहते हैं प्रभु मैं एक और इच्छा थी मेरी। क्या? बोले मैं प्रतिदिन आपके वामन रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, जब भी मैं अपने महल में प्रवेश करूं आपके दर्शन हो जाएं। भगवान कहते हैं अच्छा मुझे द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले नहीं नहीं प्रभु बस आपके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी भगवान सूत्र लोक में बलि के यहाँ वामन रूप में विराजमान हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इसके आगे देखिए राम कथा आई है। अब तो राम जी के चरणों में वंदन ही करेंगे, समय हो गया। ठीक है जी, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पर इतना जरूर है कृष्ण कथा से पहले राम कथा आई है। गुरुवार थे त्यक्त राज्यम की राम कथा जब तक जीवन में नहीं आएगी कृष्ण कथा को समझ नहीं सकते हम। राम कथा सुनो और राम की मर्यादा जीवन में आएगी तब कृष्ण को समझ पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझ पाएंगे। और
रामायण तो हमें जीना सिखाती है और भागवत जो है वह मृत्यु को संवारती है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि अब यदि राम कथा में हम प्रवेश करेंगे तो समय और हो जाएगा और समय अब हो चुका है विश्राम का। तो आइए सीधा चलते हैं 10वें स्कंद में। तो देखिए कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोव्यंशानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जिसे सुखदेव जी ने सारी कृष्ण कथा संक्षेप में कह दी। बोले ऐसे ऐसे देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान आए, 8वें के रूप में आए और कंस का उद्धार किया, तुम्हारे दादाओं की सहायता की। बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले हो गए। बोले इतनी सी, बस इतनी सी? बोले ऐसे नहीं, आपने बाकी कथाएं सुनाई। मैं चाहता हूं जिन गोविंद ने गर्भ में मेरी रक्षा की, मेरे दादाओं की पग पग पर जिन्होंने रक्षा की, उनकी कृष्ण कथा को आप विस्तार से वर्णन करें। जब इस प्रकार से कहा तो सुखदेव कहते हैं राजन आज चौथा दिन है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं? देख लो परीक्षित जी ने 4 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं। अनव्रत कथा चली हुई है, ऐसा नहीं कि 3 घंटे सुनते फिर बैठ जाते, नहीं, दिन रात सुबह से शाम तक कथा होती है, नित्य प्रति कथा हो रही है। कुछ खा? बोले कुछ खा लो। बोले प्रभु जहां अमृत बरसा, भूख प्यास तो हट गई, अब तो कथा सुनाइए। जब इस प्रकार कहा बोले तो आपको कथा सुनाते। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनके कोई संतान नहीं है। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ का परिणाम हुआ कि पत्नी गर्भ से, और पत्नी का गर्भ के ऊपर एक असुर की परछाई पड़ गई, गर्भ दूषित हो गया, बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कुंडली देखी, जात कर्म संस्कार, वो बोले महान दुष्ट होगा, इसे त्याग दो, कुल को पीड़ा पहुंचाने वाला होगा। तुरंत पोटली में बंद किया, पोटली में बंद किया, यमुना जी में छोड़ दिया उस बालक को। और बालक बहता बहता, सूरसेन जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने उस पिटारी को आते हुए देखा, उस बालक को ले लिया, वासुदेव जी के साथ उस बालक का पालन पोषण किया, उसका नाम रखा कंस। और कंस को देव ऋषि नारद से पता चला, बोले असली वाले पिताजी तो तुम्हारे मथुरा के राजा हैं। जब इस प्रकार पता चला, बोले इसे ऐसे त्यागा था तुम्हें, भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के एक धनुष दिया, बोले इस धनुष को ले जाओ, जब तक ये धनुष साबुत है तुझे संसार में कोई नहीं मार सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। इस प्रकार भोले बाबा ने कहा, धनुष लेकर के आया, बलशाली हो गया। अब तो पिताजी ने जब डांटा रोका, बुरे काम करने से पिताजी को राजगद्दी से उतार करके कारागार में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया, अपने दुष्ट साथियों को, असुरों को अपना मित्र बना लिया। अब प्रजा को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया, यज्ञ रोक दिए, जप तप पूजा सब रोक दिया, सब तरफ से अत्याचार हो गया, धरती कांपने लगी। जब धरती कांपने लगी तो भगवान की शरण में गई, विधाता ब्रह्मा की शरण में गई। तो भगवान की शरण में जब गई तो अब आकाशवाणी होती है, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा, जनिष्यते तत्प्रीत्यार्थम संभवतो सुरस्त्रियाः। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं, बोले हे धरती, हे वसुंधरे, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही देवकी वसुदेव की यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, जन्म लूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा, तेरे भार को उतारूंगा, तुम निश्चित होकर के जाओ। इस प्रकार धरती मैया से कहा, धरती वापिस आए हैं। और इधर कंस मथुरा के राजा हैं। लोग सामने कुछ नहीं बोलते हैं, देख लेना, निंदा करेंगे तो पीछे से करेंगे ना, सामने किसी के सामने तो प्रशंसा करते हैं, जी बहुत बढ़िया ऐसे कहते हैं, पीछे से बोलते हैं ऐसा है ऐसा है वैसा पूरा। तो कंस को भी ऐसा ही है, भय के मारे कोई उसके सामने नहीं बोलता, पर पीछे से सब गालियां निकालते हैं। और कंस को सारा समाचार मिल गया, बोले लोग बड़ी गालियां निकालते हैं आपको, बोले ऐसा काम करें जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें, स्तुति करें, हमारा सम्मान करें। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से निश्चित कर दिया। बोले विवाह करेंगे बड़ी धूमधाम से, सब लोग हमारी बड़ी बड़ाई करेंगे, और विवाह कर दिया। विवाह में स्वयं सारा कार्य संभाला, स्वयं देवकी को रथ में बैठा करके विदा करने जा रहा है। रथ में बिठा करके जब विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हुई, कंस तू जिस बहन को छोड़ने जा रहा है ना, जिस देवकी को छोड़ने जा रहा है, बोले उसी का 8वां तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने सुना, क्योंकि मूर्ख और शंख जो हैं फूंक मारने पर बजते हैं, मूर्खों को थोड़ी सी हवा दे दो, उल्टा सीधा कुछ करवा लो।
तो वैसे ही कंस को जैसे आकाशवाणी की आवाज सुनाई दी, तुरंत रथ को रोक दिया, नीचे उतरा, बोले देवकी का 8वां मेरा काल होगा। देवकी को केशों से पकड़ करके घसीट दिया। बोले जब देवकी नहीं रहेगी तो 8वां कहां से आएगा, ये भी मार डालूंगा। तलवार निकाल ली। वासुदेव जी ने हाथ पकड़ा, क्या करते हो, आपकी बहन है, आप जैसे वीर को स्त्री पर हाथ उठाना शोभा देता है? और महाराज संसार में जो आया है उसको जाना है, हम सब काल के वशीभूत हैं, समझा। बोले नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम हट जाओ पीछे। वासुदेव जी ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माने तो हाथ जोड़े, बोले महाराज यदि 8वां पुत्र आपका काल होगा तो मैं वचन देता हूं 8वें पुत्र को आपको सौंप देंगे, आपको जो करना होगा वो कर देना। कंस जानता है वासुदेव जी सत्यवादी, झूठ नहीं कहते। बोले ठीक है जाओ, दोनों को भेज दिया। पर महल में देवऋषि नारद आए कमल का फूल लेकर के, जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले मैंने सुना है तुम्हारा काल आने वाला है। कंस बोले हाँ, देवकी का 8वां मेरा काल होगा। कमल की पंखुड़ी को गिनना प्रारंभ किया, कभी इधर से 8 1 पे आ जाए, कभी 2 पे 8 आ जाए, कभी 3 पे। बोले 8वां कोई भी हो सकता है, तुम तो भोले वाले हो, तुम्हें क्या पता। बोले फिर, बोले तो देख ले अब क्या करना है, बचाओ तो करना पड़ेगा। देवकी और वासुदेव को दोनों को कारागार में डाल दिया, और कारागार में डाला। अब पहले पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने मार डाला। दूसरे का हुआ, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6ठे का। अब भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले अब तुम्हें जाना है धराधाम पर, और हाँ 7वें के रूप में संकर्षण नारायण जाने वाले हैं, उनको संकर्षित करके शेष नारायण को रोहिणी मैया के गर्भ में प्रेषित कर देना। इस प्रकार कहा, और योग माया आई है, 7वें के रूप में शेष नारायण भगवान आए हैं, संकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रेषित किया। कंस को सूचना मिली, बोले 7वां आने से पहले ही चला गया। अब 8वें के रूप में भगवान आ रहे हैं। योग माया से कहा आप जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेना, और मैं देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा, और हमारी अदला बदली होगी। देवी आप चिंता मत करो, कलयुग में आपकी बड़ी मान्यता होगी, आप सबको सुख सौभाग्य सब प्रकार के फल देने वाली होगी, भुक्ति भुक्ति को देने वाली होगी। आपको लोग जगदम्बा जगजननी मैया कहेंगे। इस प्रकार भगवान ने अपनी योग माया को भेज दिया, और अपने आप भी 8वें के रूप में आ रहे हैं। और धीरे धीरे आ गया है भादों का महीना, और भादों के महीने में कृष्ण पक्ष आ गया है। कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र आया है, बुधवार आया है, अष्टमी तिथि आई है। और इससे पहले देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति भी की है, देवताओं ने गर्भ स्तुति की, और ठीक अष्टमी तिथि आई है। भगवान रात के ठीक 12 बजे आए हैं। भगवान श्री राम का अवतार दिन के 12 बजे हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण का अवतार रात के 12 बजे हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं हम तो चोर बन करके आए ना, माखन चोरी करेंगे। और चोरों का काम क्या होता है? रात को ही आना होता है, इसलिए मानो भगवान रात्रि को आए हैं। रात के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। किसी को कानो कान खबर नहीं है, सब पहरेदार सोए हैं। कंस सोया, किसी को पता नहीं है ये क्या हो रहा है। कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वासुदेव ने हाथ छोड़ा, देवकी मैया ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु, बोले हम आपके पुत्र बन करके आए हैं। बोले ऐसा पुत्र होता है इतना बड़ा, 6 फीट का, 4 भुजाओं वाला पुत्र तो गोदी में खेलता है। भगवान कहते हैं हम 4 भुजाएं इसलिए लेकर के आए हैं कि आप चिंता मत करना। जब हम बालक का रूप बना लेंगे, छोटा रूप धारण करेंगे, वासुदेव जी आपने हमें नंद महल में छोड़ करके आना, और वहां जो कन्या होगी उसे वापस लेकर के आ जाना। बोले मुझे तो बेड़ियां लगी हैं। बोले जब आप मुझे गोदी में उठाओगे सब बंधन छूट जाएंगे, खुल जाएंगे। इस प्रकार कहा, और देखिए अब जैसे ही ये कहा, और फिर तो क्या था, भगवान छोटे से बन गए। वासुदेव जी ने गोदी में उठाया, उठा करके अब तो देवकी ने अपनी छाती से लगा लिया, और लगाया तो बस वासुदेव जी उठे, टोकरी में डाला और लेकर के चले हैं गोकुल में। गोकुल में गए तो यमुना जी को पार करके गए हैं। बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। पहुंचे नंद महल में, यशोदा मैया सब सोए हैं। उस नन्हे से बालक को वहां छोड़ा, वहां से लेकर के उस कन्या को लेकर के पुनः वापिस कारागार में आए हैं। वैसे ही बंधन लग गए, सबके सब पहरेदार जगे। बोले 8वां आ गया, आ गया, दौड़े दौड़े गए, महाराज को सूचना दी। बोले महाराज 8वां आ गया, जल्दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के देखा, वासुदेव जी कहते हैं तो कन्या है। बोले हो सकता है इसका ही 8वां मुझे मारे, इसका पुत्र मुझे मारे, छोड़ूंगा नहीं। उस कन्या को पकड़ करके पटकने लगा, पर वही कन्या आकाश मार्ग मंडल में अष्टभुजाधारी दुर्गा का रूप लेकर के प्रकट हो गई।
बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। और देखिए वो माँ कहती है, अरे कंस तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तो मुझे क्यों मारना चाहता है। इस प्रकार कहा। कंस वहां से वापिस गया और इधर देखिए नंद महल में नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए, यशोदा मैया 80 वर्ष की हो गई, लेकिन कोई बच्चा नहीं है। अब ब्राह्मण बैठे, नंद बाबा बैठे, सब माला लेकर के अब आने वाला है पुत्र, जन्म होने वाला है बच्चे का भी। तो नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा आज प्रातः काल जगी, तो क्या देखा, जैसे यशोदा मैया के कमरे की ओर देखा तो खिड़की से झांक करके देखा एक छोटा सा बालक मैया के पास वहां लेटा है, मैया सोई है। आंखें मल के देखा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। दरवाजा खोला, दौड़ी दौड़ी गई, देखो तो सही जाकर के क्या है, तो देखा जाकर के बोली तो सच में बालक है। और तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और क्या कहती है, बधाई हो बधाई हो नंद बाबा बधाई हो। तुरंत गौशाला में दौड़ी दौड़ी, नंद बाबा गौशाला में बैठ करके जप कर रहे थे, दौड़ी दौड़ी आई और बधाई दे रही। आइए हम भी सब मिल करके बधाई दें। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, हो शाम निका जया, अज मथुरा दे विच अवतार। काली सेवा। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, हो शाम निका जया, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, हो शाम निका जया, हो शाम निका जया, हो शाम छोटा जया, हो शाम निका जया, हो शाम छोटा जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, हो शाम निका जया। काली सेवा जरा आओ बे, काली सेवा। सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ। शाम चोरी चोरी जेला विच जमया, हो जमया, शाम चोरी चोरी जेला विच जमया, हो जमया, शाम चोरी चोरी जेला विच जमया, जमया, शाम चोरी चोरी जेला विच जमया, हो जमया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया, शाम निका जया, सुन के सुखी संसार हो गया, हो शाम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, हो शाम निका जया, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, हो शाम निका जया, हो शाम निका जया, हो शाम छोटा जया, हो शाम जया, हो शाम छोटा जया, हो शाम निका जया, हो शाम छोटा जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। झूमते हुए भाव से काली सेवा। माता देवकी ने छाती नाल लालिया, ओ लालिया, माता देवी ने छाती नाल लालिया, ओ लालिया, वासुदेव जी ने डोकर च पालिया, ओ पालिया, माता देवी ने डोकर च पालिया, ओ पालिया, माता देवकी ने छाती नाल लालिया, ओ लालिया, माता देवी ने छाती नाल लालिया, ओ
देव जी ने ठोकर पालिया, वो पालिया। मथुरा छटके गोकुल अवतार हो गया, शादी का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शादी का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शादी का जया। सारे देवता भी फुल बरसाव दे, बरसाव दे। सारे देवता भी फुल बरसाव दे, बरसाव दे। नाले गीत खुशी दे गाव दे, ओ गाव दे। नाले गीत खुशी दे गाव दे, ओ गाव दे। रण छू के यमुना ले पार हो गया, शादी का जया। रण छू के यमुना ले पार हो गया, शादी का जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शादी का जया। आली सेवा झूमते हुए सेवा झूमते हुए प्रभाव से। आया सखियो मेरा बनवारी, आया मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी, मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी। मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी। आया सखियो मेरा बनवारी, आया आया सखियो मेरा बनवारी। हरि बोल, ताली सेवा। सभी जरा हाथ उठा के, सभी जरा हाथ उठा के भगवान का स्वागत करेंगे। ताली सेवा। मेरे बनवारी दे हथ बड़े सोने, मेरे बनवारी दे हथ बड़े सोने। मेरे बनवारी दे हथ बड़े सोने। भगना दे, भगना दे, ओ भगना दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो मेरा बनवारी। मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी। मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी। आया सखियो मेरा बनवारी। आया सखियो
ताली बजा रहे हैं ना नाच रहे हैं, सुस्त खड़े हुए हैं। भगवान का जन्मोत्सव हुआ है, ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है। हाँ? बोलिए बाल कृष्ण लाल की हो। नाचना पड़ता है भगवान के जन्मोत्सव में। जो नाच लेता है उसको संसार के प्रपंचों में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए आइए बड़े भाव से, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नी मैं नच के, नी मैं नच के, नी मैं नच के बनाना दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के बनाना दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल। ताली सेवा झूमते हुए दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा। फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे। मैं की करना संसार, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। ओ सावरिया तू आजा, 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 सावरिया तू आजा। आजा कान्हा आजा, तेरी याद सताए, तेरी याद में पल पल रोवे। राधा सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया। श्री राधे। बिहारी, ओ दिल विच बस गए बाके बिहारी, दिल विच बस गए बाके बिहारी, ओ दिल विच बस गए बाके बिहारी। मेरी ता उस दीपक की यारी, मेरी ता उस दीपक की यारी, मेरी ता उस दीपक की यारी, मेरी ता उस दीपक की यारी। मेरा मुरलिया, मेरा मुरलिया, मेरा मुरलिया वाला यार, अज मैनू नच लैण दे।
मैनू नच लैण दे अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे जी मैं नच के बनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे अज मैनू नच लैण दे ओ अज मैनू नच लैण दे ओ अज मैनू नच लैण दे ओ अज मैनू नच लैण दे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बैठ जाइए। आप सबको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। हाथ उठा के बोलो बधाई हो, जोर से बोलो बधाई हो। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की। और ऐसा उत्सव जो हमने यहां मनाया है, हमारे मन के मंदिर में नित्य प्रति वैसा ही उत्सव मनता रहना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा ही अद्भुत भगवान की झांकी हमारे हृदय मंदिर में विराजमान रहे, यही मंगल कामना। आज की कथा को भगवान के जन्मोत्सव के साथ यही विश्राम देते हैं। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, पर अब 3 ही दिन शेष हैं, 2 ही दिन शेष हैं। अब तो 2 है कि 3 है भैया ना, पता नहीं लग रहा समय का। तो बड़े भाव से आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। कथा सुनाते समय कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। मेरे गोविंद मेरे कन्हैया सदैव अपनी कृपा करुणा हम सबके ऊपर बनाए रखें। बधाई का उत्सव आज मनाया है ना, रात को और मनाएंगे। अभी तो थोड़ा सा मनाया, रात को बढ़िया आ जाना सबने समय से, बढ़िया इस उत्सव को और आगे बढ़ाएंगे। फिर कल भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को यहीं विश्राम। जितनी देर को आरती जिग रही है, ये 2 मिनट गोविंद नाम संकीर्तन करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती बिहारी। मैं जित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश निभाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना सोची देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना सोची देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुख